हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रिसडॉन। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है आप लोगों के सामने में बनाकर और समझाकर बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट जो कि अरिथमेटिक पार्ट से है, वहाँ मैं आप लोगों को शुरू करके बता रहा हूँ। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता ये क्या है। अगर मान लीजिए हम अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी जगह पर, तीन मैं उदाहरण देकर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अगर मैं किसी बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करता हूँ, तो जमा किया हुआ जो पैसा होता है वो मेरा असल पैसा होता है, वो मेरा प्रिंसिपल होता है। तो अगर मैं जितने पैसे जमा करता हूँ वो जिस भी टाइम पीरियड के लिए जमा होगा, मान लेते हैं कि वो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैं उस बैंक में पैसे को जमा कर रहा हूँ, तो उस बैंक में वो बैंक वाला वो उस पैसे को यूटिलाइज़ करता है किसी दूसरे पर्पस में, और यूटिलाइज़ करने के बाद में वो 100 रुपये के बजाय मुझे कुछ ज़्यादा पैसे देते हैं। 100 रुपये मैंने जमा किए बैंक में और वो मुझे 120 रुपये या 130 रुपये दिए मुझे रिटर्न में। तो वो जो 100 रुपये जमा करने से मुझे 20 और 30 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, उसी पैसे को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसी पैसे को एक्चुअली उसी पैसे को इंटरेस्ट कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमको पहले साल में जितने पैसा मिलता है, उसके दूसरे साल में और तीसरे साल में भी वही पैसा ही एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर मैंने 100 रुपये जमा किया साल में, और साल में 100 रुपये जमा करने के बाद में 1 साल के बाद में मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, और दूसरे साल में भी और 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो जो 10 रुपये जो फिक्स अमाउंट है जो मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, उसी फिक्स पैसे को मैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग। और अगर एक चैप्टर इसी से रिलेटेड है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, वो आप लोगों के क्लास 10 में ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर कोई पैसा पहले साल में 10 रुपया मिला हम लोगों को एक्स्ट्रा, तो दूसरे साल में उस एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगता है, और उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखिए सब इसका एब्रीविएशन है। तो यहाँ पे पी जो है वो प्रिंसिपल को डिनोट करता है, और प्रिंसिपल जो होगा वो हम लोगों का रुपीज़ में होगा। इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये रुपीज़ में होगा। इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट भी एक तरह का पैसा ही है जो मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो भी रुपीज़ में होगा। टाइम, ये एक टाइम है जिस पीरियड के हिसाब से मैं किसी को लोन के तौर पे कुछ पैसे देता हूँ, या लोन के तौर पे कुछ पैसा लेता हूँ, या फिर किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ या वहाँ से विड्रॉ करता हूँ। तो ये वो टाइम है। और अमाउंट जो है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को दोनों को एक साथ जोड़ देने से जो पैसे हम लोगों को मिलते हैं या पैसे हम लोग देते हैं, तो उस पैसे को हम लोग बोलेंगे अमाउंट। और ये एक टर्म आता है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। यहाँ पे एनम का मतलब है सालाना, यानी कि साल का, ईयरली। और रेट का मतलब है कि एक ऐसा फिक्स परसेंटेज जिसके मुताबिक जो पैसे मैंने जमा किए या जो पैसे मैंने विड्रॉ किए, उस पैसे पर एक इंटरेस्ट निकलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा, तो वो एक परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाएगा कि हर एक साल में इस परसेंटेज के हिसाब से इस पर्टिकुलर अमाउंट पे बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका वर्किंग फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट एक रिक्वेस्ट होता है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी परसेंट। ये परसेंट जो है वो आर के लिए है, यानी कि जो आर जो होता है वो परसेंट में होता है। तो इस परसेंट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाता है, आप लोग बिलो क्लास में पढ़े होंगे 7, 8, 9 में, जिसमें परसेंटेज को अगर हटाते हैं तो हटाने के लिए हम लोग को नीचे में 100 देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रिक्वेस्ट होता है पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये एक इंटरेस्ट का फार्मूला है। उसी तरह से किसी सवाल में आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालना पूछा जाएगा, तो उस सवाल में आप लोगों को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। और सिमिलरली उसी तरह से टाइम को भी हम लोग इसी फार्मूला के ज़रिए से मालूम कर लेते हैं। तो ये फार्मूला आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं उस बुक में आपका जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो गणित प्रकाश है, उस बुक में आप लोगों को ये सारा फार्मूला मिल जाएगा।
तो ये टाइम इस फार्मूला से निकाला जाएगा, प्रिंसिपल इस फार्मूला से निकाला जाएगा। प्रिंसिपल का दो फार्मूला है। किसी फार्मूला में अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिया जाता है और रेट और टाइम दिया हुआ है, और हम लोगों को अगर प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल इस फार्मूला के जरिए निकालेंगे। लेकिन कभी कभार इस तरह का भी होता है कि किसी क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया जाता है। तो जब अमाउंट दे दिया जाता है तो उस तरह के सवाल में प्रिंसिपल को हम लोग इस फार्मूला की मदद से निकालेंगे। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट असल में होता है कि प्रिंसिपल यानी कि जो पैसे हम लोगों या तो बैंक में जमा किए या किसी से उधार लिए या किसी को उधार दिए, तो ये वो पैसा है जो असल पैसा कहलाता है। और ये इंटरेस्ट से जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को मिलता है, तो इन दोनों को जोड़ देने से जो पैसे आते हैं उसको पैसे को हम लोग कहते हैं अमाउंट। तो ये अमाउंट का सिंपल ये फार्मूला भी हो सकता है P इंटू 100 प्लस RT/100। अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकालना चाहेंगे तो कभी कभार क्या होता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो 10 के बेस पे एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हम लोग को टाइम को बचाने के लिए अमाउंट का एक सीधा फार्मूला डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला से भी हम लोग का निकल जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला मैंने लिखा है। ये फार्मूला वो फार्मूला है जिस फार्मूले के हेल्प से आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों ने एक पैसे को किसी को उधार दिया या फिर पैसे डिपॉजिट किए बैंक में या फिर कहीं पे जमा कर रहे किसी के पास में या किसी से उधार लेते हैं, तो वो पैसा 5 साल में डबल हो गया, 6 साल में ट्रिपल हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि या फिर 15% या 10% रेट के हिसाब से मैंने पैसा जमा किया एक बैंक में और वो पैसे 3 साल में 5 गुना हो गया या 5 साल में 6 गुना हो गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो उस क्वेश्चन में आप लोगों को जो यहाँ पर है ये टाइम्स के लिए ही यहाँ पे डोनेट कर रहा है, या कि 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अगर एक अमाउंट 100 रुपये जमा किया एक बैंक अकाउंट में 5 साल के लिए, तो हम लोगों का ये मेरा प्रिंसिपल था और ये टाइम था, तो अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो गया 5P, 5 साल में 5 गुना हो गया। 5P यानी कि प्रिंसिपल का 5 गुना हो जाना, यानी कि 500 रुपये बदल जाना, 500 रुपये में बन जाना। तो सवाल में ये पूछा जाएगा कि इस 5 साल में 5 गुना हो जाने की वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। उसी तरह से तो इस फार्मूला से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली हम लोगों से इसको टाइम नहीं देकर हम लोगों को रेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों को रेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल बता दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि अमाउंट जो हो गया वो प्रिंसिपल का 5 गुना 10 गुना हो गया है, तो कितने टाइम में ये अमाउंट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स या 10 टाइम्स हुआ है। तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो क्लास 10 में नहीं आता है, वो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए होता है जो 10 के बेस पे पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा गया है प्रिंसिपल के दोनों जगह खाली है, टाइम के लिए 1 ईयर दिया हुआ है, यानी कि ये एक क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का नाम दिया हुआ है और टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के लिए तो हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है? एक है रेट दिया हुआ है 6% और दूसरा टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये टोटल इंटरेस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने लिखने में गलती कर दिया। तो यहाँ पे आपको टाइम दे दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है और टोटल इंटरेस्ट यानी कि आई दे दिया गया है। तो आई का वैल्यू है 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ तो पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल का फार्मूला मैंने दिखाया था 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। तो बस इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले में सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर देंगे। आई का वैल्यू 90 रुपीज़ लिखा हुआ है, 90 यहाँ पे पुट कर देंगे और रेट दिया हुआ है 6%, तो 6 यहाँ पे पुट कर देंगे और टाइम के लिए 1 ईयर।
इसके बाद इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 1 ज़ा 2, 250, 15 ज़ा 30, 15 इंटू 100 करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर 1500 रुपये हम लोग कहीं पे जमा करते हैं 1 साल के लिए 6% पर, तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 90 रुपया। तो ये इसका पहला आंसर हो गया। दूसरे वाले पार्ट में पूछा गया है वही प्रिंसिपल, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। जब भी कोई क्वेश्चन बनाया जाए बच्चों, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये लिख लिया जाए कि क्या हम लोगों को फाइंड करना है और हम लोगों को क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3.5% और इंटरेस्ट दिया हुआ है 59.50 यानी कि 59 रुपये 50 पैसे। तो इसके बाद सेम उसी तरीके से प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे और 100 इंटू ये पे SI भी लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट, और R इंटू टी। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट की जगह में 59.50, अगर बच्चों चाहो तो इसको 59.50 को पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो देना पड़ेगा, तो 50 दे दिए, और इसके लिए यहाँ पे 100 दे दिए, और टी के लिए 1 ईयर है और 3.5। तो 3.5 को भी हम लोग अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक पॉइंट को हटाने के लिए 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद में जितना नंबर होता है उसके लिए हम लोग 1 ज़ीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पे 35 और ये 10 जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो उस हाँ, तो इसके बाद फिर हम लोग इसको सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया। ये देखिए 35 जो है वो 5 और 7 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी हुआ 45, 4 5 9 ज़ा 45 और ये 0 रह गया और यहाँ का 10 है। फिर 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 ज़ा 7, फिर 7 1 ज़ा 7, यहाँ से 4 आया, 49 कैरी, 4 कैरी हुआ 49 हुआ, 7 7 ज़ा 49, तो 170 और यहाँ पर 10 है, तो 170 इंटू 10 इज इक्वल टू 1700। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए और बनाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें प्रिंसिपल गिवन ना हो और इंटरेस्ट दे दिया जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए और सिंपल टाइम दे दिया जाए, तो हम लोग प्रिंसिपल को इस फार्मूला की मदद से हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन नंबर 10 में। एप्लीकेशन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर 10 में पूछा गया है कि टोटल इंटरेस्ट क्या होगा और प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट का मतलब हो रहा है कि इंटरेस्ट के साथ में हम लोग प्रिंसिपल बताएंगे। तो इंटरेस्ट के साथ में हम लोग प्रिंसिपल जब बताते हैं तो वो हो जाता है अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने बोला गया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है, और ये इंटरेस्ट पर एनम यानी कि ये रेट दे दिया गया है साल का इंटरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा, और यहाँ पे ये टाइम है और ये प्रिंसिपल है। तो हम लोगों को गिवन में पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल गिवन है 500, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और रेट दे दिया गया है 6/4%। तो रेट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 6 24 प्लस 1 तो 25/4, इसको सिंप्लीफाई कर लिए। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो P का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे 500 और R का वैल्यू है 25/4, तो 25/4 और टाइम है 3 इयर्स, और नीचे में एज यूजुअल 100 रहता है तो वो 100 पुट कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 1020 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये 4 किसी से कटेगा नहीं, ये 5 3 15, 15 और 25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 15 25 को मल्टीप्लाई करने से 375 होता है और डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 9 36
1 कैरी हुआ 15, 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट पुट करेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 7 ज़ा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिएगा 93.75 आपका आ जाएगा। तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 93.75। ठीक है। उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ में ये पूछा गया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हम लोगों का 500 प्लस 93.75, तो ये हो जाएगा 593.75। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 593.75। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है 146, टाइम दिया हुआ है 1 डे, और रेट दिया हुआ है 1/2%। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जब पहला क्लास जब यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट का स्टार्टिंग पार्ट बता रहा था, तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ के लिए मैंने लिख दिया था कि प्रिंसिपल जो होगा वो रुपीज़ में दिया हुआ होना चाहिए। ये पैसे में होगा तो हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट जो होगा वो रुपीज़ में होगा। टाइम जो होगा वो साल में होना चाहिए। अमाउंट वो रुपीज़ में होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 1 डे में दिया हुआ है। तो हम लोग 1 डे को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। तो 1 ईयर में अगर वो लीप ईयर ना हो तो उसमें 365 डेज होता है। तो हम लोग जनरली इस पूरे क्वेश्चन में जबकि लीप ईयर नहीं बताया जाए तो हम लोग उसको 365 ही डेज कंसिडर करेंगे। तो जब ईयर को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1/365 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेट मेरा है 2 to the 4 + 1 5/2, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये 5/2% हो गया। और ये प्रिंसिपल हो गया 146। आप लोगों को एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन में डेज का कंसेप्ट रहेगा उस क्वेश्चन में आपको 73 का टेबल कुछ हद तक याद रखना पड़ेगा। 73 से 1 था 73, 73 2 था। हाँ, तो जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिन वाला क्वेश्चन रहेगा 1 डे 2 डे 3 डे 50 डेज, इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन में आप लोगों को ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो 73 का टेबल होगा। तो देखिए किसी क्वेश्चन में 146 कुछ नंबर दिया हुआ होगा जो 73 इंटू 2 होता है, किसी क्वेश्चन में 292। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसमें ये नंबर दिया जाता है, ये नंबर दिया जाता है, और ये नंबर तो आपका कॉमन होता है जो डेज में होने की वजह से आता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P, यानी कि यहाँ पे मैं PRT का फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, P के जगह मैं 146 पुट कर रहा हूँ। P इंटू R, R यानी कि 5/2 और T यानी कि 1/365। अब यहाँ पे फॉर्मूले का 100 जो पहले से रहता है वो हम लोगों ने पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 73 आ गया। तो 73 का 173 5 ज़ा, तो ये कट गया और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आया 1/100। तो 146 रुपीज़ पे एक दिन का 2.5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होता है वो है 0.01। इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो इतना हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो ये मेरा अमाउंट बन जाएगा। तो इसमें हम लोग 0.01 को ऐड करेंगे तो 146.01, तो ये 146.01 ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है टोटल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 4565 यानी कि 4565, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 6 मंथ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को, जैसा कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया था कि सबको टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो टाइम को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल 6 महीने, तो 2 साल 6 महीने को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ईयर्स प्लस 6 मंथ। तो 2 ईयर अपनी जगह में 2 है, और 6 मंथ को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं।
तो साल महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12। तो 2 + 1/2, 2 + 1/2 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 1/2। तो ये आ जाएगा 5/2 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल। तो हम लोग देखिए यहाँ पर भी हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं 2 ईयर्स 6 मंथ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि वो आप लोग क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन को अगर आप समझ पाइएगा तो क्वेश्चन को बनाने में सहूलत होगी। तो 2 ईयर्स 6 मंथ, 6 मंथ यानी कि आधा साल, यानी कि 2 साल और आधा साल मिलाकर 2.5 साल, यानी कि 5/2 ईयर्स। और उसके बाद आपका रेट दिया हुआ है यहाँ पे 4%। तो सिंपली इसको भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो प्रिंसिपल के जगह में 4565 और पी आर के जगह में 4% और टाइम के जगह में 5/2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से यहाँ पे इसको काटे 2 1 2, 250, फिर 5 से कैंसिल किया 5 1 5, 5 10 100। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 का एक कंसेप्ट ये होता है कि 10 उसी वक्त कम्प्लीटली ख़त्म होता है जब यहाँ पर भी कोई एक ज़ीरो कोई एक 10 का मल्टीपल में हो। तो इसका मतलब अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से 2 बच जाएगा, जो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर वो 2 बच जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईजिली सॉल्व करने के लिए जब भी किसी क्वेश्चन में 10 100 1000 इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको डिवाइड करने के पोर्शन में हम उसको रहने देते हैं ताकि डिवाइड करना आसान हो जाता है। 4 5 6 5 हम लोग एज इट इज़ लिख दिए, लिख देने के बाद एक ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद में एक पॉइंट को प्लेस कर दिए। आप लोग इसको डिवाइड करके चेक करिएगा तो ये आ जाएगा 456.5। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4565 और इंटरेस्ट है 456.5। तो ये 5 का मतलब है एक नंबर के बाद में, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर हो उसके बाद में हम लोग कुछ भी जीरो जितने लंबे तक बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रुपीज़ का मामला है तो रुपया और पैसे में पॉइंट के बाद में सिर्फ दो ही डिजिट हो सकता है, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो इसकी वजह से पॉइंट के बाद 2 नंबर ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट का आप लोगों को ऐड करने का तरीका आप लोगों को आता है। पॉइंट के बाद पॉइंट जहाँ पे होगा तो पॉइंट से उसका नंबर आएगा, तो ये वाला एक्स्ट्रा नंबर हुआ, इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे रख दिए। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है। 6 और 5 को ऐड किए तो ये 11 हुआ। 11 होने के बाद यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 5 और फिर 6 फिर 11 और ये 12। तो 12 होने के बाद फिर ये कैरी हो जाएगा। 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 का 1 10 का 0 लिखे और यहाँ पे कैरी होके ये 4/5 हो जाएगा, ये एक ऐड हो जाएगा। तो आप लोग इसको सिंपल अपने किसी भी तरीके से सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसको और इसको ऐड करने से 5021 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसा आपको मालूम होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 13 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चन प्रिंसिपल पूछा गया है। तो देखिए इससे पहले हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि इसका प्रिंसिपल 1500 आया था और इसका प्रिंसिपल 1700 आया था। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। यहाँ पे सिर्फ एक 1 डेज का कंसेप्ट है, यहाँ पे 1 ईयर दिया हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से बताया जाएगा ताकि आप लोग आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव कर सके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जिसमें एक एग्जैक्टली वैल्यू दे दिया गया था, 1 ईयर है तो 1 ईयर ही दे दिया गया था, क्योंकि टाइम जो हमेशा ईयर में होना चाहिए। लेकिन इसमें 1 डेज दिया हुआ है, तो 1 डेज के लिए देखिए इस क्वेश्चन में 1 डे का कंसेप्ट था, तो 1 डे को मैंने ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बताया कि 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन नंबर 13, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोगों को इसको बनाकर हमको इसका पिक्चर कमेंट सेक्शन में देना है, बताना है। तो ये आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन ये होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसमें एक ईयर में है और एक डेज में है। ठीक है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर 16, एप्लीकेशन नंबर 13 और एप्लीकेशन नंबर 16, सॉरी तो मैं नीचे रख देता हूँ पहले। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। एप्लीकेशन नंबर 13 ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ये वाला पार्ट होमवर्क। आप लोगों को इसको बनाकर अपलोड करके बताना है। ठीक है।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बना हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से पिछले 2 क्वेश्चन को बना दिए, पिछले जो मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, 2 एप्लीकेशन को सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन को देखते हुए, उस क्वेश्चन को समझकर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर 13 और एप्लीकेशन नंबर 16 को बनाना होगा। और अगर आप लोगों को समझने में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो मैं आप लोगों को इसके लिए फिर से आपको एक वीडियो जो आप लोगों का डाउट्स क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं बता दूंगा। उसके बाद आता हूँ क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन नंबर 19 में। तो देखिए पिछले 2 क्वेश्चन में, पिछले 2 एप्लीकेशन में जिसमें मैंने बताया था, जहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग था और इंटरेस्ट गिवन था, उसके बाद में इंटरेस्ट पूछा गया और अमाउंट पूछा गया और प्रिंसिपल गिवन था। इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट भी दिया जा चुका है, प्रिंसिपल भी दिया जा चुका है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जा चुका है। उसमें सिर्फ टाइम को हम लोगों को निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है वो 6400 है, रेट जो है वो 4/2, यानी कि इसको सिंपल करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा, और इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 1008। तो हम लोग को टाइम का फॉर्मूला, आप लोगों को ये पेज सबसे पहले सामने रखना होगा। इस पेज को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इस पेज में क्या क्या फार्मूला लिखा हुआ था। तो टाइम का फॉर्मूला है 100 × I डिवाइडेड बाय P × R। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूला को प्लॉट करेंगे, 100 × I डिवाइडेड बाय P × R। तो 100 का वैल्यू 100 है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। इंटरेस्ट जो है वो 1008 है और प्रिंसिपल है 6400 और रेट जो है वो 9/2 है। तो 9/2 जो वो 2 ऊपर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, उसके बाद 2 से यहाँ पे कैंसिल किए तो यहाँ पे 32 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको 9 से डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, 9 1 ज़ा 9। फिर यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 9 करेंगे, 1 बचा, यहाँ फिर 10 हुआ, फिर 9 1 ज़ा 9 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 18 हो गया, फिर 9 2 ज़ा 18, ये कैंसिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 8 ज़ा 32, इसको कैंसिल करेंगे 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 3 कैरी हुआ 32, तो 4 8 ज़ा 32। उसके बाद फिर ये फर्दर 4 से डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। इसके बाद देखते हैं 7/2 आ गया, 7 और 2 कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 3.5 ईयर्स आ जाएगा, यानी कि 3.5 साल। तो 3.5 साल का हम उसको अगर सिंपल लिखते हैं तो 3 ईयर्स और आधा साल का मतलब होता है 6 मंथ, तो 3 साल 6 महीना इसका आंसर हो गया। इस तरह से ऑप्शन बी में प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 और रेट दिया हुआ है 5% और इंटरेस्ट गिवन है 50 रुपीज़, और यहाँ पे हम लोगों को इसका भी टाइम निकालना है। टाइम के लिए फिर से फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूँ, 100 × I बाय P × R। फिर ये मैंने प्लॉट करूँगा, 100 की जगह 100, I का वैल्यू 50 गिवन है और प्रिंसिपल का वैल्यू है 500 और रेट है 5%। यहाँ पे देखिए 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे टाइम जो आ गया मेरा 2 साल। इसी सब क्वेश्चन को कुछ जगह में रिटर्न में लिखकर बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन जो 23 है, हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 23 की तरफ में। एप्लीकेशन 23 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हैं। तो देखिए इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने लोगों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप लोगों को जो रिटन क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसको एक फॉर्मेट में, एक फार्मूला में, एक इक्वेशन में आप लोग किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप एक फार्मूला में, एक इक्वेशन में अगर जनरेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे हार्ड पोजीशन होता है। और उसके बाद का जब इक्वेशन बन गया तो सिर्फ सिंपल फार्मूला ही बच जाता है, उसके बाद आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। लेट अस डिटरमाइन, हम लोगों को ये मालूम करना है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट का रेट इन परसेंट में पर annum साल के हिसाब से, यानी कि परसेंट पर annum सालाना परसेंट के हिसाब से, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ₹500। जब भी किसी क्वेश्चन में आप ऑन देखिएगा तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में निकालना है जो कि साल का होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट 500 रुपये पर, तो किसी अमाउंट पर यानी किसी रुपये पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो रुपया प्रिंसिपल बन जाता है। तो 500 रुपये पर इन 4 ईयर्स यानी कि 4 साल में इज यानी कि हो जा रहा है, यानी कि है इफ़ द इंटरेस्ट। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं, इफ़ द इंटरेस्ट इज़ 100 रुपीज़, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ दिया हुआ है। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ 100 रुपीज़ इन 4 ईयर्स ऑन ₹500। हम लोग इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सवाल को समझने के लिए यहाँ पे आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप लोग गलती करें या फिर आप लोग को समझे, क्योंकि इस तरह से ही रियल लाइफ प्रॉब्लम इसी तरह से होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया जाएगा तो लाइफ बहुत इजी नहीं होता है, वो ट्विस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट करना पड़ता है। तो इसके बाद देखिए, जब हम लोग को मालूम हो चुका है कि प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, टाइम है और निकालना है रेट, तो सिंपल सा है, रेट का फॉर्मूला को हम लोग पुट कर देंगे। तो 100 इंटू इंटरेस्ट बाय पी इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया 100 और प्रिंसिपल है 500 और टाइम है 400। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो से 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया 5% पर annum, यानी कि साल का 5% के हिसाब से, यानी कि 500 रुपये को अगर हम लोग 4 साल तक जमा करेंगे 5% के हिसाब से, तो वो 4 साल में 500 रुपये का जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपये में बदल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट करके, कैलकुलेट के जरिए हम लोग को मालूम करना है। लेट अस राइट, हम लोग को ये लिखना है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर annum। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी देखिए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, यानी कि रेट पूछा गया है। जब भी किसी क्वेश्चन को आप लोग बनाएं तो उस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो पार्ट गिवन है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते चले जाएँ। यहाँ पे रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया तो रेट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं। व्हेन द प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझना आप लोगों को ज़रूरी है। प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है वो अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट ऑन रुपीज़। मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर भी आपको ऑन लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब वो ऑन हो गया प्रिंसिपल। तो ऑन ₹920, टाइम है 2 ईयर्स और 6 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर annum when the principal with interest on ₹910 in 2 years 6 months will be 995.50। तो सवाल में ये बोला गया है कि हम लोगों को कैलकुलेट करके ये लिखना है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा जब के प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ में ऑन यानी कि 910 रुपये प्रिंसिपल पर 2 साल 6 महीने में अमाउंट, ये पूरा मिलाकर अमाउंट हो गया, अमाउंट हो जाएगा 955 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे देखिए हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के किसी भी फार्मूला में हम लोगों को अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट है। तो हम लोग को इसका मतलब इंटरेस्ट यहाँ पर से फाइंड कर लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, ये जो कि दिया हुआ है 955 रुपये 50 पैसे। हम लोग को प्रिंसिपल मालूम है 910 रुपये, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू पुट कर देंगे प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 955.50। उसके बाद लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये नंबर है, इसको उस तरफ में ट्रांसफ़र करने से ये 955.50। आप लोगों को मालूम है यहाँ पे कुछ साइन नहीं होता तो प्लस होता तो ये वहाँ जाएगा, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45.50 आ जाएगा।
₹955.50 से ₹910 माइनस करने से ₹45.50। अब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और यहाँ पर से पहले टाइम में कन्वर्सन कर लेंगे। 2 ईयर 6 मंथ है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो 2 साल 6 महीने, 6 महीना यानी कि आधा साल होता है, यानी कि 2 ईयर्स प्लस हाफ ईयर्स। इसको चाहे तो आप लोग कर सकते हैं 6/12 करके, ये 6/12 भी हाफ ईयर होगा। उसके बाद 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 ईयर्स। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट है 45.50। उसके बाद है P इंटू टी। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 910 और टाइम दिया हुआ है 5/2। तो यह 5 लिखेंगे तो बाई 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो पॉइंट के लिए नीचे में 100 लिखना पड़ेगा, और ये 5 और ये 910 ये पहले से था। यहाँ पे अब देखते हैं, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देंगे। देखिए 91 जो मेरा है वो मेरा एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर को अगर हम लोग, प्राइम नंबर के लिए सबसे सिंपल होता है, वो किसी से कटेगा नहीं। सॉरी 91 प्राइम नंबर नहीं है, ये 13 और 17 का मल्टीपल होता है। मैंने गलती से बोल दिया। 79 जो होता है, सॉरी 87 जो होता है, 89 ये सब मेरा जो प्राइम नंबर है। 31 ये मेरा प्राइम नंबर है। ये 91 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग या तो 7 और 13 का टेबल से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट में ही रहने देते हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर ये इसको 45 रुपीज़ को समझते हैं तो 45 रुपीज़ का डबल क्या होता है, 90 रुपीज़। और ये 50 पैसा का डबल करेंगे तो 1 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ 91 रुपीज़। तो हम लोग चाहते तो इसको यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते थे कि ये 91 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 91 को अगर हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा तो 91 1 ज़ा 91, 1 5 ज़ा कैंसिल हो गया 455। फिर यहाँ का 5 और यहाँ का 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, यानी कि 2%। यानी कि 2 साल 2.5 साल पे अगर 910 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाए, जो कि 45.50 पैसा है, तो अमाउंट बदल जाएगा 955.50। 2% के हिसाब से 2.5 साल में। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर 26 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। A principal amount ₹495 in 3 years and ₹560 in 5 years at the same rate of simple interest in percent per annum. By calculating, let us write the principal and the rate of simple interest per annum. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज़ पूछा गया है। एक पूछा गया है प्रिंसिपल और एक पूछा गया है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि पी भी पूछा गया है और रेट भी पूछा गया है। तो जब भी कोई दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए हम लोग को इक्वेशन के लिए जब दो क्वेश्चन पूछा गया है तो दो इक्वेशन बनना बहुत ज़रूरी है। और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स और एक में टाइम दिया हुआ 5 ईयर्स। तो इसका क्या मतलब है, सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है कि हम लोगों को कैलकुलेट करके ये बताना है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है 3 साल में 496 रुपया, 3 साल में 496 और 5 साल में 560 रुपये। यानी कि जब 3 साल में प्रिंसिपल था तो वो अमाउंट कितना बन गया, 496 बदल गया। और जब 5 साल के लिए उसी प्रिंसिपल को रखा गया तो वो अमाउंट में कितना बदल गया, 560। तो इसके ज़रिए एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको होमवर्क के तौर पे हटा देता हूँ और इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल है और रेट भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल सा प्रिंसिपल का फॉर्मूला पुट करेंगे। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था। एक अमाउंट के सिलसिले में 100 इंटू अमाउंट बाय 100 प्लस R इंटू टी। तो ये फार्मूला कॉमन है, ये उसके लिए भी लगेगा और इस कंडीशन के भी लिए लगेगा। तो P इसको हम लोग P3 लिख देते हैं क्योंकि ये 3 साल के लिए है।
तो P3 जब लिखते हैं तो 100 इंटू अमाउंट हो जाएगा 496, और यहाँ पे 100 प्लस आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और टी का वैल्यू 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे हम लोग इस 100 को इस 100 से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा P3 का। उसके बाद P5 का भी एक इक्वेशन रहेगा, 100 इंटू 560 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू 5, ये रहा, ये दूसरा पार्ट रहा। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये जो एक अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट 5 है 560 रुपये, और एक अमाउंट 3 है 3 साल का, वो है 496। अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर। तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू होता है वो तो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये अमाउंट जो 5 साल का है, इसका मतलब प्रिंसिपल और 5 साल का इंटरेस्ट मिलाकर ये हो गया 560 रुपये। ये मैं आप लोगों को लॉन्ग प्रोसेस से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक इसको समझ सकें। और उसी तरह से यहाँ पर भी अमाउंट 3 का मतलब है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, ये मिलाकर 496 है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 से 2 को अगर माइनस करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट 5 माइनस अमाउंट 3, तो ये हो जाएगा P प्लस I5 माइनस P प्लस I3, तो ये हो गया 560 से 496। तो यहाँ पे इसके उसको ओपन करेंगे तो P प्लस I5 माइनस P माइनस I3, ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पे देखिए P और P कैंसिल हो गया, ये है 5 साल का इंटरेस्ट और ये है 3 साल का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट ये होता है कि हर साल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो 5 साल का जो इंटरेस्ट, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक साल में इंटरेस्ट निकल रहा है 10 रुपया, तो 5 साल में हो जाएगा 50 रुपये और 3 साल में हो जाएगा 30 रुपये। तो 50 से 30 माइनस करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। तो इसी तरह से 5 साल का इंटरेस्ट से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट बचेगा, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 64। तो 2 साल का इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? P इंटू आर इंटू 2, 2 साल, 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 64। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर बाई 100 को हम लोग रखते हैं यहीं पे, पी आर बाई 100 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 64 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये 32 रुपीज़। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का एक इक्वेशन से एक रिजल्ट निकला, पी आर बाई 100 का जो वैल्यू होगा वो होगा 32। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट 5 लिखा हुआ है, अमाउंट 5 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, पी प्लस अमाउंट 5 इंटरेस्ट 5, और ये पी का वैल्यू पी रहेगा और इसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए थे, सॉरी हम लोग कैंसिल करते हैं। हम लोग जो एक फॉर्मूला निकाले थे P5 का वैल्यू है 100 इंटू 560 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 आर। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 आर को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए P5 है, P5 से कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल दोनों केस में सेम ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रिंसिपल है और वो भी मेरा प्रिंसिपल है, तो दोनों प्रिंसिपल को हम लोग सेम कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। 496 बाय 100 प्लस आर इन 3R। देखिए ऊपर का नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है लेकिन नीचे का नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो होगा उसको हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा ऊपर से नंबर कट जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद इसमें देखिए ये 7 और 8 का टेबल में आता है, तो ये 7 का टेबल से नहीं कट रहा है, तो 8 का टेबल से हम लोग एक बार चेक करेंगे। 8 से
6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 6 होता है 48, तो 1 कैरी हुआ 16, तो 8 टू ज़ा 16। फिर यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 ज़ा 56 और ये 0 रह जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 31, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 35। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया 35/100 प्लस 5r और यहाँ आ गया 31/100 प्लस 3r। तो देखिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से पहले इसको हम लिख लेते हैं 100 प्लस 3r। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3100 प्लस 155r हो जाएगा और ये हो जाएगा 3500 प्लस 105r हो जाएगा। तो यहाँ पे r को एक तरफ कर लेंगे तो 155r माइनस 105r और यहाँ हो जाएगा 3500 माइनस 3100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 50r और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो r का वैल्यू क्या होगा 400 डिवाइडेड बाय 50। तो 0 से 0 कैंसिल किया, 5 1 सा 5, 5 8 सा 40। तो हम लोगों को r का वैल्यू यहाँ पे 40 मिल गया। और उससे पहले हम लोग इसके मदद से निकाले थे कि PR/100 जो है वो है 32। तो यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू पुट कर देंगे तो P इक्वल्स टू P, r का वैल्यू है 8 और नीचे में 100 इज इक्वल्स टू 32। तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू 8 और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 32। फिर हम लोग इसको P को रखते हैं तो 3200 हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 3200 और नीचे में इसको डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये पहले फॉर्मूला से निकाले थे PR/100 32, तो बस r निकल जाने के बाद उस r का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो PR/100 तो P इंटू 8/100 इज इक्वल टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू 8, तो ये इस तरह क्या आ गया, फिर 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, तो ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू 400। तो प्रिंसिपल इस तरह से फाइनल आंसर क्या हुआ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400 और रेट इज इक्वल टू 8%। ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गया। ठीक है।